बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। क्विक बुक्स की 4 क्लासेस हम कर चुके हैं, आज 5वीं क्लास है। आज हम सेल्स साइकिल देखेंगे पहले, उसकी थ्योरी समझेंगे और उसके बाद क्विक बुक्स में उसकी उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज सीखेंगे और उसके अकाउंटिंग इम्पैक्ट्स को डबल एंट्री सिस्टम में डबल एंट्री सिस्टम की ट्रांजैक्शन जर्नल देखेंगे रिपोर्ट से, और बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस पे जो इम्पैक्ट्स होते हैं उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम चलते हैं गूगल बार्ड पे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अकाउंटिंग साइकिल सेल्स साइकिल क्या होता है। तो हम इसे कहते हैं सजेस्ट, बल्कि मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है। मैंने ये लिख दिया, आई वॉन्ट टू लर्न सेल्स साइकिल। It means sales quotation to sales order, delivery note to issuing sale invoices. Give me brief notes on each process. देखें से होता है क्या है, सबसे पहले कस्टमर कोटेशन मांगता है, फिर कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है और फिर हम डिलीवरी करते हैं और सेल इनवॉइस इशू कर देते हैं। तो ये एक सेल प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम इस सेल प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं क्या होता है, फिर हम क्विक बुक्स पे मूव करेंगे। और ये यहाँ से बताने का पर्पस ये भी है ताकि आप अपने ज़हन में मौजूद क्वेश्चंस को गूगल बार्ड के से शेयर करें और उससे डिजायर्ड रिजल्ट्स लें। अच्छा, ये जो हम यहाँ लिख रहे हैं इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। मुझे जो समझ आया मैंने लिख दिया, और एक ग्रामरली एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लेंगे तो अगर आपकी कोई ग्रामेटिकल एरर्स होंगे वो भी आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है? तो नंबर 1, नंबर 2, इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आपके ज़हन में जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ इससे पूछें, आपको इसका जवाब मिलेगा। सो मेरी प्रॉम्प्ट ये है, मैंने इसको कॉन्टेक्स्ट ये दिया है, आई वांट टू लर्न सेल्स साइकिल। मैं सेल्स साइकिल सीखना चाहता हूँ। और व्हाट आई न्यू अबाउट इट, मैंने कहा कि आई मीन सेल कोटेशन, सेल ऑर्डर, डिलीवरी नोट्स, इशूइंग ऑफ इनवॉइस, ये कुछ मैं जानता हूँ। और अब मैं आपसे चाहता हूँ, मैंने आगे टास्क दिया है कि गिव मी ब्रीफ नोट्स ऑन ईच प्रोसेस, और मैं इंटर कर दूंगा। देखिए गूगल बार्ड मुझे अब रिजल्ट देने वाला है। यहां से मैं अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करूंगा और उसके बाद क्विक बुक्स पे इसी थ्योरी को सामने रखते हुए कुछ ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड कर लेंगे। देखें, सेल साइकिल्स, गूगल बार्ड ने कुछ जवाब दिया हमें कि द सेल साइकिल्स रेफर टू जर्नी ए पोटेंशियल कस्टमर टेक्स बिफोर बिकमिंग ए पेइंग वन। आगे चलते हैं। इट इन्वॉल्व्स सेवरल की स्टेप्स टिपिकली इंक्लूडिंग, देखें सबसे पहले क्या है सेल्स कोटेशन, इसको आप देख लीजिए ये क्या होती है। सेल्स कोटेशन से क्या मुराद है, यहीं से हम पढ़ लेते हैं। आज मैं अपने जहन की बातें कम करने करता हूँ, गूगल बार्ड को ही पढ़ते हैं। दिस इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द प्राइस, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ए प्रपोज सेल्स। इट एसेंशियली एन ऑफर टू सेल योर प्रोडक्ट और सर्विसेज एट अ स्पेसिफिक प्राइस। अब आप यहाँ क्लिक करें, क्लिक करेंगे तो आपको वेबसाइट भी ले जाएगा और वहां पे आपको इसने देखें यहाँ कोई स्पेसिमेन है नहीं, इसने डिटेल में ले गया, हमें जाने की जरूरत नहीं है। देखिए सेल्स कोटेशन क्या होती है। अगर आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं अपने घर में इन्वर्टर अटैच करके और सनलाइट से एनर्जी बनाना चाहते हैं ताकि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है कम कंज्यूम हो, आप सनलाइट से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके कंज्यूम करें। तो आपको सबसे पहले तो एक ऐसा वेंडर चाहिए जिससे आप ये सॉल्यूशन ले सकें, सोलर सॉल्यूशन। तो मुझे एक वेंडर मिल गया और उस कस्टमर का एक कुछ नाम भी है। तो उस कस्टमर का नाम है लेट्स से अहमद इंटरप्राइजेस। तो सबसे पहले मैं अहमद इंटरप्राइजेस से ये कहूंगा कि आई वांट टू परचेज अ सोलर सॉल्यूशन, गिव मी योर कोटेशन फॉर सच एंड सच कैपेसिटी वाले सोलर के लिए। तो ये हो गई मेरी क्यूरी। मैं ईमेल राइट करूंगा अहमद इंटरप्राइजेस को। तो अहमद इंटरप्राइजेस जो डॉक्यूमेंट मुझे जनरेट करके देगा अहमद इंटरप्राइजेस के लेटर हेड पे, उसे कहेंगे सेल्स कोटेशन फ्रॉम अहमद इंटरप्राइजेस। तो पहला डॉक्यूमेंट बनता है सेल्स कोटेशन का। और उसके बाद इसके की पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि कैसा होना चाहिए। हम इस डिटेल में नहीं जाते, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद ओके 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 ओके, सेकंड पॉइंट ये रहा।
देखिए, सेकंड पॉइंट, ये सारी चीजें अगर आप कोटेशन बनाते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि ये वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए इसकी हमें अभी जरूरत नहीं है, हम तो अकाउंटिंग एंट्री सीख रहे हैं। उसके बाद देखें, सेकंड जो डॉक्यूमेंट बनता है वो सेल ऑर्डर बनता है। सेल ऑर्डर कब बनता है? वंस द कस्टमर एक्सेप्ट्स द कोटेशन। अहमद एंटरप्राइजेस ने एक कस्टमर जुनेद है, कस्टमर जुनेद हैं, जुनेद को कोटेशन दी, जुनेद ने देखा और जुनेद को कोटेशन समझ आई, तो जुनेद ने क्या किया, एक परचेज करने की ईमेल कर दी कि जी मैं आपकी कोटेशन से मुत्तफिक हूं और मुझे सही लग रही है, आप प्लीज मेरी परचेज कंफर्म कर दें। ठीक है, तो once customer accepts the quotation, they issue a sales order which is a formal confirmation of the purchase। अब क्या होगा कि अहमद एंटरप्राइजेस जुनेद की ईमेल आई, या जुनेद ये कह सकता है परचेज ऑर्डर, या आई एम रेडी टू परचेज, कुछ भी वो ईमेल करे या डॉक्यूमेंट इशू करे, तो जुनेद अपने पास से एक परचेज ऑर्डर इशू करेगा कि आप परचेज ऑर्डर भी कह दें, अगर कंपनी होगी तो परचेज ऑर्डर इशू करेगी, जुनेद तो जस्ट एक ईमेल कर देगा कि जी आई वांट टू परचेज ऑन द टर्म्स एज प्रोवाइडेड इन द कोटेशन। अब अहमद एंटरप्राइजेस क्या करेगा कि सेल ऑर्डर जनरेट करेगा, सेल ऑर्डर में वही कोटेशन जो बातें लिखी थी उसको सेल ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा। अब ये सेल ऑर्डर एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया बिटवीन बायर एंड सेलर, एक फॉर्मल कमिटमेंट होगी कि जी मैं आपको ये चीज बेचूंगा और आपने कहा मैं ये चीज खरीदूंगा। तो यहां दो पार्टीज आ गई, अहमद एंटरप्राइजेस वेंडर हो गया और जुनेद कस्टमर हो गए। सेल ऑर्डर, दो बातें हो गई, दो स्टेप्स हो गए। तीसरा स्टेप क्या है, अब यहां पर अहमद एंटरप्राइजेस को मार्केट से सोलर पैनल्स खरीदने होंगे या इंपोर्ट करने होंगे, सोल्यूशन बनाना होगा और फिर वो मुझे भेजेगा, जुनेद को डिलीवरी करेगा। तो इसका मतलब है, अब हम यहाँ वो बेचने वाली खरीदने वाली तो अहमद की साइड नहीं देख रहे कि अहमद ने क्या परचेज किया, अहमद ने परचेज जो भी करना था कर लिया, अब उसे डिलीवरी करना है, तो वो थर्ड डॉक्यूमेंट क्या बनाएगा, वो बनाएगा थर्ड डॉक्यूमेंट, yeah, delivery note. This document acknowledges the physical delivery of goods to customer. It serves as proof of delivery and helps track inventory। तो अब अहमद एंटरप्राइजेस क्या करेगा, सोलर सोल्यूशन, उसमें इन्वर्टर भी है, सोलर प्लेट्स भी हैं, पैनल्स भी हैं, वगैरह वगैरह, उसको पैक करेगा। पैक करने के बाद एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखेगा अहमद एंटरप्राइजेस डिलीवरी नोट, और वो डिलीवरी नोट उन उस उन गुड्स के साथ जुनेद को शिप कर देगा, और ये प्रूफ है कि हमने आपको फिजिकल डिलीवरी कर दी। अब जब जुनेद को ये चीजें मिलेंगी तो जुनेद क्या करेगा, जुनेद उसको देखेगा, दो कॉपियां आएंगी डिलीवरी नोट की, जुनेद उस डिलीवरी नोट को देखेगा कि व्हाट आई ऑर्डर्ड एक्चुअली आई रिसीव्ड द स्टफ और नॉट। वो डिलीवरी नोट को देखेगा और उसको पता है उसने ऑर्डर क्या किया है, अपनी कोटेशन भी देख लेगा और सेल ऑर्डर भी जो रिसीव हुआ था कस्टमर के वेंडर के पास से वो देख लेगा, या अपना पीओ देख लेगा परचेज ऑर्डर, या अपनी ईमेल देख लेगा, हाँ जी ये तो सारी वही चीजें आए हैं, और वो उसके एक्सेप्टेंस दे देगा उनके डिलीवरी नोट पे अहमद एंटरप्राइजेस के कि आई एम ओके, आई रिसीव्ड ऑल। चले, अब ये डिलीवरी नोट चला जाएगा अहमद एंटरप्राइजेस जो वेंडर है बेसिकली। अब वो क्या करेगा, अब वो सेल इनवाइस इशू कर देगा। दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ सेल साइकिल वेयर सेलर इशूज एन इनवाइस टू द कस्टमर फॉर पेमेंट। अब क्या हुआ, बात कैसे चली, जुनेद को सोलर चाहिए था, जुनेद ने कोटेशन मांगी अहमद एंटरप्राइजेस से, अहमद एंटरप्राइजेस ने कोटेशन दी, जुनेद ने एक्सेप्ट किया, फिर अहमद एंटरप्राइजेस को जुनेद ने परचेज ऑर्डर दिया, उसके अगेंस्ट में अहमद एंटरप्राइजेस ने सेल ऑर्डर जनरेट कर दिया, उसके बाद उसने अपनी प्रोक्योरमेंट की और उसके बाद डिलीवरी नोट के जरिए जुनेद को सारा सोलर सोल्यूशन भेज दिया। उसके बाद जुनेद ने एक्सेप्टेंस दी, यस आई हैव रिसीव्ड ऑल द आइटम्स आई ऑर्डर्ड, आई एम ओके विद इट। आप फिर अहमद एंटरप्राइजेस ने सेल्स इनवाइस जनरेट कर दी ताकि पेमेंट प्रोसेस की जाए। सेल इनवाइस जुनेद को मिल गई, उसने अपने पास रख ली और जब टाइम आया उसकी पेमेंट कर दी। तो ये ओवरऑल सेल साइकिल है। अब गूगल बार्ड से देखिए, हमने ये काफी सारी चीजें हमने समझ ली। अच्छा, अब एक काम और भी आप कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ लिखा है, मैं नहीं पढ़ रहा, मुझे तो बस यही कॉन्सेप्ट देना था, एक बेसिक कॉन्सेप्ट, यू ऑलरेडी नो दिस, बट जस्ट टू नो हाउ यू कैन यूज बार्ड फॉर योर क्वेश्चंस। लेट्स से मैं इसे कहता हूं कि मैं क्विक बुक्स में सेल्स की पोस्टिंग सीखना चाहता हूं, और आपने जो ये मुझे लिस्ट दी है चार डॉक्यूमेंट्स की,
इसके बारे में मुझे बताएं, क्विक बुक्स में मैं कैसे बना सकता हूँ। तो आप यहाँ इससे रहनुमाई ले ले सकते हैं। हम पढ़ेंगे नहीं, जस्ट हम प्रॉम्प्ट डाल के आंसर देख लेते हैं, बाकी तो हम अपने खुद देखेंगे क्विक बुक्स में कैसे हमने करना है। मैं ऐसे कहता हूँ, थैंक यू फॉर योर रिप्लाई, आई वॉन्ट यू टू एड क्विक बुक्स, क्यू भी लिख दें, क्विक बुक्स टू एड हाउ आई कैन क्रिएट दी फोर, देखिए फोर, चार डॉक्यूमेंट बनाए इसने, कोटेशन बनाई, सेल ऑर्डर बनाई, डिलीवरी नोट एंड इनवाइस। अब मैं ऐसे पूछ रहा हूं, थैंक यू फॉर योर रिप्लाई, आई वॉन्ट यू टू एड हाउ आई कैन क्रिएट दी अबव फोर डॉक्यूमेंट्स इन क्विक बुक्स। देखिए अब ये क्विक बुक्स में किस तरह से इनवाइस बनती है, या कोटेशन बनती है, या सेल ऑर्डर बनता है, या बन सकता है, नहीं बन सकता, सारी बात को यहां पर ये दे देगा। अब देखें कोटेशन के बारे में कैसे कहता है, कह रहा है क्रिएट एन एस्टिमेट। आप क्विक बुक्स में जाएं, अब कहां पर जाएं, यानी क्विक बुक्स भी आप इसकी मदद से खुद सीख सकते हैं। देखिए पहले कह रहा है कि एब्सोल्युटली मैं आपकी हेल्प करता हूं। सेल कोटेशन आपने कैसे बनानी है, आप क्या कीजिए, क्रिएट एन एस्टिमेट। कैसे, आप कस्टमर्स में जाइए, मेन मेन्यू से वहां क्रिएट में जाइए, फिर एस्टिमेट्स में जाइए, और आगे वो सारा प्रोसेस आपको बता रहा है आप कैसे बना सकते हैं। अच्छा, सेल ऑर्डर के लिए वो क्या कह रहा है, कन्वर्ट एस्टिमेट टू सेल ऑर्डर। आपने जो एस्टिमेट कोटेशन दी उसी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं सेल ऑर्डर में, उसका पूरा प्रोसेस इसने यहाँ पे बता दिया। अच्छा, उसके बाद आप देखिए डिलीवरी नोट, प्रिंट पैकिंग लिस्ट, कह रहा है डिलीवरी नोट नहीं निकलेगी, इस नाम से आप यही चीज प्रिंट पैकिंग लिस्ट के नाम से आप निकाल सकते हैं क्विक बुक से, और आप कन्वर्ट कर दें सेल ऑर्डर को इनवाइस में। इसके बारे में इसने बता दिया आप कैसे ये काम कर सकते हैं, कि बेसिकली आपकी इनवाइस तो एक डुप्लीकेशन ही होती है सेल ऑर्डर की, और कुछ भी नहीं होता। अब इसने आपको लिंक्स भी बता दिया, आप क्रिएट इनवाइस करें, एक्शन करें, जो जो भी क्लिक्स होने चाहिए, जो फ्लो होना चाहिए क्विक बुक्स में एंट्री का, वो सारी बातें भी इसने आपको बता दी। तो गूगल बार्ड आपको बहुत हेल्प कर सकता है, आपकी आपके लर्निंग कर्व को इंक्रीज कर सकता है, तो आप इससे जरूर फायदा उठाइए। चलें, ये तो थोड़ा सा मैं गूगल बार्ड आपको दिखाना चाहता था और सेल्स का कॉन्सेप्ट बताना चाहता था। अच्छा, आप इससे ये भी पूछ सकते हैं, चले हम अकाउंटिंग इंटरेस्ट पूछ सकते हैं। ओके, शेयर, हम कहते हैं कि शेयर अकाउंटिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड फॉर क्रेडिट सेल्स। देखिए अकाउंटिंग एंट्रीज इसको बतानी चाहिए कि सेल्स में हम क्या अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। पहले आप भी सोच लें क्या होना चाहिए। एक तरफ सेल इंक्रीज होती है और दूसरी तरफ अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज होते हैं। अकाउंट, देखिए इसने कैसे समझाया, बहुत बेहतरीन। इनिशियल सेल्स, डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, डेबिट क्यों करें, दिस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, और अकाउंट रिसीवेबल आपका एसेट है और एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट हो जाता है। क्रेडिट सेल्स रेवेन्यू, दिस इंक्रीज द सेल्स रेवेन्यू अर्न ऑन सेल्स, और सेल्स क्या होती है, सेल्स जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, तो यहां पर सेल्स अकाउंट इन्होंने क्रेडिट कर दिया, तो एंट्री क्या बनी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट, और ये क्रेडिट एंट्री और ये उधार का सौदा है। अगर उधार नहीं होता तो क्या होता, बैंक या कैश डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। इनिशियल सेल्स ये उसने बताया, अब देखें एग्जांपल उसने आपको एंट्री भी बनाकर दे दी, देखिए एक्सीलेंट, बेहतरीन। देखिए अकाउंट टाइटल, डेबिट, क्रेडिट, डेट। अच्छा, फिर ये कि आपको पता है जब इन्वेंट्री में बेचता हूं, तो हम देखेंगे क्विक बुक्स में भी, जब आप सेल इनवाइस जनरेट करेंगे तो बैक एंड पे सिर्फ ये ऊपर वाली एंट्री नहीं बनाएगा वो रिसीवेबल, डेबिट और सेल्स क्रेडिट, बल्कि इसके साथ साथ एक और एंट्री भी बना देगा, क्योंकि जब आप इन्वेंट्री आउट करेंगे, सेल जनरेट करेंगे, तो इन्वेंट्री भी तो रिड्यूस होगी ना, तो वो इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देगा और कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट कर देगा। इस तरह से सेल भी बुक हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बुक हो जाएगी। ये देखिए सेकंड एंट्री क्या बनेगी, डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स, दिस इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल टू रिफ्लेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। जो आपने उधार में माल बेचा है उसको बेचने की क्या लागत आई है, कॉस्ट ऑफ सेल्स को वो चार्ज कर देगा, और इन्वेंट्री रिड्यूस हो जाएगी तो दिस डिक्रीजेस इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी, और कॉस्ट ऑफ सेल्स जाहिर है इंक्रीज होगी तो इन्वेंट्री क्रेडिट हुई, इन्वेंट्री एसेट है तो इसको क्रेडिट होना चाहिए। और ये देखिए एंट्री भी बन गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। तो जब भी आप एक सेल इनवाइस बनाते हैं, बैक एंड पे दो एंट्रीज होती हैं, और बिल्कुल राइटली
आपको गूगल बार्ड ने ये बात बताई है, एडिशनल नोट्स आप खुद भी पढ़ लीजिएगा, फर्दर एक्सप्लेनेशन भी उसने बता दिया आपको वगैरह वगैरह। तो ये हमने बहुत अच्छा इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया, आप लोग भी उसको एक्सप्लोर कीजिएगा। आइए अब हम क्विक बुक्स पे कैसे एंट्रीज करेंगे उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। चले, सबसे पहले मैं जाऊंगा एडिट प्रेफरेंस, प्रेफरेंसेस में जाकर अपना इन्वेंट्री मॉड्यूल खोल लूंगा। ये बाय डिफॉल्ट खुला हुआ नहीं होगा, तो आप इन्वेंट्री पे आके यहाँ चेक ठीक है। लगा देंगे, चेक हटा दिया। बाय डिफॉल्ट ये ऐसा होता है, मैंने खोल लिया है तो क्लिक करूंगा। जब आप ओके करेंगे, मैंने तो खोला हुआ था, आप ओके करेंगे तो ये रीस्टार्ट, मतलब एक दफा ये रीबूट होगा सिस्टम, तो आप अलाउ कर दीजिएगा, हाँ जी आप रीस्टार्ट कर लें, तो रीस्टार्ट हो जाएगा, इन्वेंट्री मॉड्यूल आपका खुल जाएगा। दोबारा बताता हूँ, एडिट प्रेफरेंसेस, यहाँ पे आ रहा है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे, कंपनी प्रेफरेंसेस यहाँ चेकआउट हुआ होगा, इसको चेक इन कर देंगे आप, बस चेक इन करके ओके कर देंगे आप। ओके, तो अब हम ये करेंगे कि सबसे पहले इन्वेंट्री आइटम बना लेते हैं, तो लिस्ट, आइटम लिस्ट, आइटम न्यू, यहां से आप सेलेक्ट कर रहे हैं इन्वेंट्री पार्ट, और यहां आप लिख दें सोलर प्लेट्स, और डिस्क्रिप्शन परचेज की ये एक कंपनी है गामा, गामा यूके, इसका ऑर्डर आया हमें, परचेज इंफॉर्मेशन भी यही और सेल इंफॉर्मेशन भी यही डिस्क्रिप्शन आएगी। ठीक है, अच्छा अब हमें लिंक करना है इससे, मैंने आपको बताया था कि इस इन्वेंट्री पार्ट को दो जगह लिंक करना है, एक कॉस्ट ऑफ सेल्स में और एक सेल्स में। तो देखें, कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट यहां से आप सेलेक्ट कर लें, ये तो मेन कॉस्ट ऑफ हेड का अकाउंट आ रहा है ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेकिन जाहिर है कॉस्ट ऑफ सेल्स में तो मेरी कोई सर्विस की कॉस्ट भी हो सकती है, कोई लेबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ एक हेड बना लेता हूं कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर, सोलर प्लेट्स के नाम से, या अगर आप ब्रॉड कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो आप गुड्स के नाम से बना लें या परचेजेस के नाम से बना लें, हम अंडरस्टैंड कर लें थोड़ा सा तो हम सोलर प्लेट्स के नाम से ही बना लेते हैं। आप यहां लिखें, आप आ जाए ऐड न्यू, यहां से भी चार्ट ऑफ अकाउंट में आप जा सकते हैं और आप इसको कर दें सोलर प्लेट्स, और इसको आप सब अकाउंट बना दें कॉस्ट ऑफ सेल्स का। अब मेरी सोलर प्लेट्स की जितनी भी परचेजेस है कॉस्ट ऑफ सेल्स में यहां पार्क होती जाएगी, मुझे पता होगा मैंने इतनी प्लेट्स खरीदी हैं, तो एक काम तो आपने ये कर दिया। दूसरा काम आप ये कर देंगे कि इनकम का, इनकम के अंदर भी देखें सेल्स बना हुआ है, सिर्फ सेल्स बना हुआ है, हर तरह की सेल होती है नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरी सेल्स बाइफरकेटेड रहे, तो मैं कहता हूं सोलर सॉल्यूशंस, खाली प्लेट्स नहीं लेता, सोलर सॉल्यूशंस में डाल देता हूँ, सर्विसेज भी दूंगा तो फिर यही डाल दूंगा मैं, तो डिपेंड करता है आप कैसे देखना चाहते हैं अपनी सेल्स को। तो मैंने यहाँ सेल्स कर दी, सोलर सॉल्यूशंस सेव कर दिया, और आप इसको ये इन्वेंट्री एसेट्स, बस ये ठीक है, इन्वेंट्री एसेट्स में हमारा स्टफ जाएगा, ओके कर दिया, तो इसको क्लोज कर दें, ये हमारा इन्वेंट्री आइटम क्रिएट हो गया। अब देखें इस वक्त हमारे पास कोई इन्वेंट्री नहीं है, एक काम हमने कर लिया, इन्वेंट्री आइटम हमने बना लिया और लिंक कर दिया कॉस्ट ऑफ सेल से भी और सेल्स से भी। कोई क्वेश्चन यहां तक आपका? विनय साहब, इस स्टेप को जरा एक दफा रिपीट करते हैं दोबारा। हाँ, एक हम आइटम और बनाते हैं, आइटम लिस्ट, ओ, हम सोलर प्लेट्स देंगे, साथ इन्वर्टर भी तो देंगे उसको, उन्होंने इन्वर्टर भी यूके की कंपनी गामा का मांगा है, तो हम करेंगे न्यू इन्वेंट्री पार्ट, आइटम लिस्ट, इसमें हम करते हैं इन्वर्टर 2.5, यहां लिख देते हैं गामा यूके। अब हमें ये बताना है इसको, सिस्टम को, कि ये जो इन्वेंट्री आइटम है, देखिए एक इन्वेंट्री से ना तीन अकाउंट हिट होते हैं, बैलेंस शीट में इन्वेंट्री,
और प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स। तो बैलेंस शीट की इन्वेंट्री हेड तो इसने लिया हुआ है यहाँ पे, इन्वेंट्री एसेट इसे हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर हम एक हेड बना देते हैं, सोलर प्लेट्स आ रहे हैं ना, तो हम एक और हेड बना देते हैं यहाँ इन्वर्टर, या हम, हाँ ठीक है, इन्वर्टर, इन्वर्टर्स, यहाँ जितने भी तरह के इन्वर्टर्स हो यहाँ आ जाएंगे। इंटर करें, सेटअप करें, कॉस्ट ऑफ सेल्स में अपने इसको भी सब अकाउंट बना दिया, मास्टर अकाउंट हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इसको इन्वर्टर्स बना दिया। इसी तरह सेल के अंदर भी हमने, अच्छा सेल में हमें कोई नया हेड बनाने की जरूरत नहीं, हम सोलर सोल्यूशन में ही सेल्स पोस्ट कर देंगे। यहां से तो हमें नजर आ जाएगा कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमने इन्वर्टर कितने का खरीदा, प्लेट्स कितने की खरीदी, और सेल्स में हमारी सोलर सोल्यूशन एक ही जगह सेल्स आ जाए। और हमने इसको इसको क्लोज किया, और से हमारा दूसरी इन्वेंट्री आइटम भी बन गई। आप कोई क्वेश्चन है तो करें। जी अब क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हमारे को अभी हमें ये हमने बनाया क्योंकि हमें सेल ऑर्डर मिल गया था, हमने अपने सब परचेजिंग डिपार्टमेंट को कहा कि भाई परचेज करो, उन्होंने परचेजिंग पूरी कर ली। परचेजिंग पूरी की तो हमारे पास परचेज इनवाइस आ गई। परचेज इनवाइस आई तो मैंने कहा इंटर बिल। मैंने ये माल खरीदा है अहमद इंटरप्राइजेस से, जो कि एक इंपोर्टर है। तो मैं यहीं से जाके पहले मैंने, आप हम वेंडर कस्टमर में जाएंगे, कस्टमर सेंटर, यहाँ से हम कस्टमर बनाते हैं, और वेंडर में जाते हैं, वेंडर सेंटर, हम यहाँ से वेंडर बनाते हैं। लेकिन आज एक और बात भी सीख लें कि हम डायरेक्ट वेंडर का बिल पोस्ट करते हुए यहाँ से डायरेक्ट वेंडर भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे अहमद इंटरप्राइजेज, और इसी को आप कॉपी करें, और भी कोई इंफॉर्मेशन आप भरना चाहते हैं भर लें, मैंने सिर्फ नाम सेव कर लिया है और ओके कर दिया है। और इनसे मैंने माल खरीदा है 60 दिन के क्रेडिट पे। और अब आप एक्सपेंस से मत आइएगा, आप आएंगे साथ आइटम में, आइटम। अब आपने खरीदा इन्वर्टर टू, एक क्वांटिटी वन, और ये आया 2.5 लाख का। उसके बाद टैप टैप अगली लाइन में आ जाएं, ये सोलर प्लेट्स आई, टैप, ये मैंने खरीदी 6, और ये एक प्लेट आई 70,000 की। ज़ाहिर है हमने यहाँ तो सीख रहे हैं, तो हमने सोलर प्लेट्स को भी की कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखी। हालांकि सोलर प्लेट्स भी डिफरेंट वॉट्स की होती है, कोई 150 वॉट की होती है, कोई 300 वॉट की होती है। तो यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे आप अपने आइटम, इन्वेंट्री आइटम को करेक्टली कि ये है क्या। बस ये आपकी इनवाइस पोस्ट हो गई, इनवाइस नंबर था 1015। पेमेंट टर्म्स आपने डाल दी, मेमो में आप जो भी लिखना चाहें आप यहाँ लिख देंगे, आपने सेव एंड क्लोज कर दिया। यस, अब आप नोट कीजिएगा कि इससे हुआ क्या। आप आए वेंडर, वेंडर सेंटर, अब डबल एंट्री सिस्टम हम देखते रहेंगे हर जगह। ये बिल था, बिल पे डबल क्लिक किया, बिल खुल गया। अब देखिएगा रिपोर्ट्स, ट्रांजैक्शन जर्नल, ट्रांजैक्शन जर्नल पे खुद सोचें पहले, इसने एंट्री, इसको एंट्री क्या करनी चाहिए थी। जब मैंने माल खरीदा, इन्वेंट्री आई तो एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ा तो डेबिट होना चाहिए। ये देखें, इन्वेंट्री आई, माल बढ़ा तो देखें डेबिट हो गया। और लाइबिलिटी, मुझे किसी वेंडर को पैसे अदा करने हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट होनी चाहिए, देखें क्रेडिट हो गई। ये देखें डबल एंट्री इफेक्ट भी मैंने आपको यहां से दिखा दिया। अब हम इसी इफेक्ट को पहले सोचें क्या होगा इस एंट्री लेवल पे। इस एंट्री लेवल पे प्रॉफिट एंड लॉस में तो कुछ भी नहीं जाना चाहिए। इस एंट्री लेवल पे बैलेंस शीट में इंपैक्ट जाना चाहिए। बैलेंस शीट में होना ये चाहिए मेरी इन्वेंट्री 6,70,000 से इंक्रीज कर जाए, और मेरे अकाउंट्स पेएबल 6,70,000 से इंक्रीज कर जाए। आइए हम देखते हैं बैलेंस शीट में रिपोर्ट, कंपनी फाइनेंशियल बैलेंस शीट। ये देखिए बैलेंस शीट पे मैंने उधार में माल खरीदा है, देखें अकाउंट पेबल 130 रुपए, हमारे लास्ट क्लास में हमने देखा था, पड़े हुए थे। तो देखें 6,70,000 से इन्वेंट्री लाइबिलिटी इंक्रीज कर गई, और दूसरी तरफ देखें इन्वेंट्री हमारी 6,70,000, 120 पुराने पड़े हुए, तो 6,70,000 रुपए से हमारी इन्वेंट्री इंक्रीज कर गई। गॉट इट।
कोई क्वेश्चन जी आप तक क्लियर है। यहाँ? जी यहाँ तक क्लियर है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पीएनएल हमने देख लेते हैं। पीएनएल में देखें कोई इम्पैक्ट आया नहीं हो, कोई सेल नहीं आई होगी, कुछ भी नहीं आया होगा। ये देखें कोई इम्पैक्ट नहीं आया, रेंट एक्सपेंस जो लास्ट क्लास में पोस्ट हुआ था वही आया। अच्छा, हम इन्वेंट्री देखते हैं, क्या हमारे पास इन्वेंट्री है? लेट से फिजिकल काउंट, ऑडिटर आ गया, वो कह रहे हैं भाई सिस्टम से मुझे फिजिकल काउंट के लिए इन्वेंट्री की रिपोर्ट निकाल दो, तो आप इन्वेंट्री में आए, इन्वेंट्री वैल्यूएशन समरी, इन्वेंट्री वैल्यूएशन डिटेल, इन्वेंट्री स्टेटस, इन्वेंट्री स्टॉक स्टेटस बाय आइटम, ये चाहिए होगा ऑडिटर को, उसको आप क्लिक करें। बल्कि आप ये देखें फिजिकल इन्वेंट्री वर्कशीट आ रही है, इस पर क्लिक कर दो। ये देखिए, एक ये रहा इन्वर्टर, ये रहा सोलर, एक इन्वर्टर पड़ा हुआ है, 6 सोलर पड़े हुए हैं, प्लेट्स पड़ी हैं। ये एक्सेल में इंपोर्ट करके दे दें ऑडिटर को, ऑडिटर फिजिकल काउंट करेगा, वो अपने नंबर यहां डाल देगा, डिफरेंस निकाल के मैनेजमेंट को दे देगा। अच्छा, वैल्यूएशन देखना चाहते हैं, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री वैल्यूएशन डिटेल, तो यहां देखें इस आइटम के वो जितने भी बिल्स आते जाएंगे, यहां वो एवरेज कॉस्ट निकालता जाएगा। यहां पे अभी वो क्या बता रहा है, वो कह रहा है कि इस बिल में इन्वर्टर 2.5 की एक क्वांटिटी आई थी, ऑन हैंड 1 है, और 2.5 लाख रुपए की एवरेज कॉस्ट। इसी तरह सोलर की भी बता रहा है। एक और इन्वेंट्री रिपोर्ट देखते हैं, समरी, यहां पे एक डिफरेंट अंदाज से आपको निकाल के दे रहा है। तो यहां से रिपोर्ट्स में जाकर इन्वेंट्री से आप डिफरेंट रिपोर्ट्स देख सकते हैं। चल, अब परचेज हो गई, परचेज होने के बाद अब मुझे सेल इनवाइस करनी है, सब कुछ हो गया था, डिलीवरी भी हो गई, डिलीवरी नोट हो गया, सब कुछ हो गया, गुड्स डिस्पैच नोट भी चला गया, सब कुछ हो गया, और कंफर्मेशन हो गई, ऑर्डर भी रिसीव हो गया, सब कुछ हो गया। अब मैं सिंपल आऊंगा, कस्टमर, क्रिएट इनवाइस। मेरे कस्टमर का नाम था जुनेद, मैंने लिखा जुनेद और ओके कर दिया। कस्टमर आ गया, पीओ नंबर जो भी था उस, ये पीओ नंबर बेसिकली उसने जब आपको ईमेल की थी कि ऑर्डर इज कंफर्म प्लीज प्रोसेस ऑर्डर, तो वो जो ईमेल करता है या जो फोन पे वो बताता है, जो या कोई बड़ी कंपनी होगी तो वो आपको एक परचेज ऑर्डर देगी, तो ये उस परचेज ऑर्डर का नंबर है बेसिकली। और 90 डेज की हमारी टर्म्स थी, यहाँ 90 डेज नहीं आ रही, तो आप 90 डेज ऐड कर लें भाई, कोई बात नहीं। नेट 90, तो ड्यू इन 90 डेज, ओके। आपने 60 दिन के उधार पे खरीद के 90 डेज पे बेचा है, तो अच्छा अच्छा काम तो नहीं किया आपने। आपका 30 दिन के लिए पैसे स्टकअप होंगे, आपको वर्किंग कैपिटल इसी तरह से मैनेज करना होगा। मैंने जुनेद को कस्टमर को बनाते हुए डिटेल नहीं भरी थी, लेकिन ये मुझे यहाँ अलाउ करता है एड्रेस वेड्रेस डालना, और जुनेद को यहाँ लिखने के लिए भी अलाउ करता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि वहां अगर आपने नहीं भी भरी, भूल भी गए, तो आप यहाँ भी डाल सकते हैं सब कुछ। अच्छा, अगेन क्वांटिटी 1, आइटम 1, आइटम को आपने सेलेक्ट कर लिया, प्राइस 2.5 लाख का था, हमने 3 लाख का बेच दिया इसको। उसके बाद 6 क्वांटिटी आई थी सोलर प्लेट्स की, एक प्लेट 70,000 की थी, हमने 90,000 रुपए की बेच दी। अच्छा, आप ये सवाल कर सकते हैं इसमें तो जुनेद भाई, सेल्स टैक्स परचेज इनवाइस के टाइम भी आपने रिकॉर्ड नहीं किया, सेल करते हुए भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो अभी हम सेल्स टैक्स को किसी सेपरेट उसमें देख लेंगे ना, तो वो भी फिर यहाँ कॉम्प्लिकेट हम करते चीज, वो भी देखते, तो पहले हम सिंपल जी देख ठीक लेते, है। परचेज इनवाइस, सेल इनवाइस। अब आपने ठीक इस है। सेल इनवाइस को करके आपने क्लोज कर दिया, यस, इसको इसको ओके कर दें। ये आप, वो कह रहा है कि भाई एड्रेस तो सही तरह नहीं लिखा आपने, आप प्रॉपर एड्रेस डालें, तो हम डाल सकते हैं, अभी फिलहाल इसको ऐसे ही जाने देते हैं, क्लोज, ओके। अब देखें, मैं आपको कस्टमर सेंटर से, जैसे मैंने आपको परचेज इनवाइस निकाल के दी थी, अब मैं आपको इसकी इनवाइस दिखाता हूँ। इसकी इनवाइस पे हम आए, रिपोर्ट्स पे आए, ट्रांजैक्शन जर्नल, देखें इसने क्या किया, गौर से देखें। इसने 8,40,000 रुपए से रिसीवेबल डेबिट कर दिया। 3 लाख का इन्वर्टर था, 5,40,000 की प्लेटें थी,
तो जाहिर है मैंने 8,40,000 एक बंदे से लेने हैं, तो ये मेरा एसेट है, रिसीवेबल एसेट है, इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो गया। और इन्वेंट्री जो मैंने खरीदी थी उसको क्रेडिट होना चाहिए। इन्वेंट्री देखें कितने की खरीदी थी, ये देखें 2.5 लाख का इन्वर्टर खरीदा था और 420 की सोलर प्लेट्स खरीदी थी। ये देखें 2.5 लाख भी उसने क्रेडिट किया, ये रहा 2.5 लाख, और 420 भी उसने क्रेडिट कर दिया। और सेल भी रिकॉर्ड कर दी 540 और 3 लाख और 540 को अगर आप मिलाएं, असल में हो क्या रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब आप सेल इनवाइस बनाएंगे ना, तो बैक एंड पे दो एंट्रियां होती हैं, एक एंट्री नहीं होती, दो एंट्रियां होती हैं। 8,40,000 से अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा और 8,40,000 से सेल क्रेडिट होगी, और जो इसकी कॉस्ट थी उससे इन्वेंट्री क्रेडिट होगी और कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट होगी। तो ये हुआ हुआ है बेसिकली। देखिए 8 लाख से अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और ये सेल अकाउंट है सोलर सोल्यूशन और सोलर सोल्यूशन, तो 3 लाख और 8,40,000 को ऐड कर दें 5,40,000 को, तो 8,40,000 हो गया। तो अकाउंट रिसीवेबल 8,40,000 से डेबिट और सेल्स 8,40,000 से क्रेडिट। और दूसरी तरफ ये जो इन्वेंट्री थी, इन्वेंट्री एसेट, ये इन्वेंट्री एसेट क्या हुई, आपकी इन्वेंट्री एसेट था कम हो गया, तो 2.5 लाख और 4,20,000 से क्रेडिट हुआ, और 2.5 लाख और 4,20,000 से कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो गया। अब हम इसको देख लेते हैं। देखिए सोलर प्लेट्स और इन्वर्टर्स ये हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स में बनाए थे। इस एंट्री में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको, बताइएगा। ये नहीं क्लियर है, ये वाली एंट्री ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना बैलेंस शीट व्यू देखते हैं पहले। आप बताएं बैलेंस शीट में क्या हुआ होगा। जी नवीद भाई, बैलेंस शीट में क्या हुआ होगा। मैं थोड़ा सा इसको अभी सही तरह से समझ नहीं पाया, मुझे थोड़ा सा ठीक, टाइम देंगे तो मैं फिर इस पे कमेंट करूंगा। ठीक है, बैलेंस शीट में देखें क्या हुआ होगा। बैलेंस शीट में आपकी इन्वेंट देखिए, इन्वेंट्री तो चली गई ना, इन्वेंट्री खत्म हो जानी चाहिए। ये देखिए इन्वेंट्री गई, हमारा इन्वेंट्री एसेट गया। खत्म हो गई। और ठीक है। दूसरी तरफ हमारे अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो गया ना, हमने लोगों से पैसा लेना है, उधार पे माल बेचा है, तो ये देखें अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो गया। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब प्रॉफिट एंड लॉस का इंपैक्ट देखें क्या हुआ होगा। प्रॉफिट एंड लॉस में सेल आ जानी चाहिए, प्रॉफिट ये एंड देखें। लॉस, सिर्फ वो जो प्रॉफिट वाला एलिमेंट है वो जाएगा और सेल वाला एलिमेंट आएगा। ये देखें सेल आ गई, और इस सेल को हम्म। करने के लिए जो कॉस्ट थी वो भी यहां आ गई। देखिए इन्वेंट्री वहां से कम होके कहाँ चली गई, यहां आ गई। ठीक है। और हमारा 8,40,000 में से माइनस कर देंगे जब आप कॉस्ट, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, और ये प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगी। तो ये होल स्टोरी है आज के सबक की। अब आप क्वेश्चन करें, कुछ पूछें, जो बात समझ नहीं आई वो बताएं। अच्छा एक और देख लेते हैं। अब हम ठीक। रिपोर्ट्स में आके कस्टमर के अंदर कस्टमर बैलेंस समरी या कस्टमर बैलेंस डिटेल कहीं भी आप देख लें, बैलेंस समरी में देखें हमारे पास नजर आ रहा है कि हमने जुनेद कस्टमर है, उससे 8,40,000 रुपये लेने। तो अब आप AR रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं कि भाई अगर मैं देखना चाहता हूं ये पैसे कब आएंगे। एजिंग डिटेल, एजिंग डिटेल में ये देखें, ये लिखा हुआ आ रहा है नेट 90 डेज। ये देखें टर्म्स आ रही है नेट 90 डेज, और ये करंट में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ड्यू ही नहीं हुआ है अभी तक। जब ये 30 दिन गुजर जाएंगे, यहाँ ठीक आ है। जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। तो अब आप इसकी ठीक रिपोर्ट होगा। भी देख सकते हैं। अब आप सवाल कीजिए। नहीं, मुझे क्लियर है, मैं इसको ना इस वीडियो को दोबारा देखूंगा और फिर मेरा कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आई विल आस्क यू इंशाल्लाह। बस ठीक है, ठीक है, बेहतर हो गया। चले अभी तक मैं, मुझे वैसे चीजें क्लियर है। ठीक है मैं खुलासा कर देता हूँ, पूरी क्लास का खुलासा कर देता हूँ एक दफे। आज की क्लास में हमने ये देखा, सबसे पहले थ्योरी देखी, वो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। और हमें पता है प्रैक्टिकल लाइफ में हमें जब सेल ऑर्डर मिलता है तो हम काम शुरू करते हैं, परचेज करते हैं और फिर सेल कर देते हैं। जब हम सेल करेंगे तो दो एंट्रीज, जब परचेज करेंगे तो हमें एंट्री क्या करनी है, इन्वेंट्री इन करनी है और लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, उधार का सौदा था।
और जब हम सेल कर देते हैं तो हम अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करके सेल्स क्रेडिट क्रेडिट कर देते हैं, और सिस्टम बैक एंड पे एक एंट्री और कर देता है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट कर देता है और इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देता है, इन्वेंट्री उठा के कॉस्ट ऑफ सेल्स में पार कर देता है। तो इसी प्रोसेस को हमने क्विक बुक्स में समझा है आज की क्लास में। ठीक हो। और इसमें हमने आज की क्लास में वेंडर कैसे बना, कस्टमर कैसे बना, आइटम कैसे बना, आइटम को इन्वेंट्री हमने, को हमने कैसे। हाँ इन्वेंट्री को हमने लिंक कैसे किया सेल अकाउंट से और कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट से, और उसके इफेक्ट्स को देखा। एआर की रिपोर्ट्स देख सकते हैं आप, इन्वेंट्री की रिपोर्ट देख सकते हैं, बैलेंस शीट का इम्पैक्ट, अच्छा जो से परचेज इनवाइस बुक की और सेल इनवाइस बुक की, उसमें हमने उसके डबल एंट्री इफेक्ट को भी चेक किया कि बैकएंड पे एंट्री हमारी क्या क्या बनी। तो ये आज की क्लास ठीक हो। क्लास का टोटल खुलासा है। बेहतरीन हो। लास्ट क्लास में हमने एक्सपेंस साइड देखी, आज की क्लास में हमने इन्वेंट्री, सेल्स, ट्रेडिंग का काम, ट्रेडिंग हमने देखी। और सर्विसेज के केस में भी सारा कुछ सेम होगा, लेकिन हम सर्विसेज को अगली क्लास में देख लेंगे। जी ठीक। ठीक है नवीद भाई। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।